सवाल यह है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर जनता ने मुहर लगा दी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। और समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया है। और ऐसे में बड़े सवाल, 9 सीटों का अग्निपथ, जीत से मिलेगा 27 का विजय पथ। उपचुनाव में मतदान पर संग्राम, बीजेपी समाजवादी पार्टी में घमासान। वोटिंग में हंगामा और पथराव, एसपी ने हार के डर से चला ताव। कौन समझा जनता का मिजाज, किसके सिर सजेगा ताज? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, फराज किदवई जी जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, और इसके अलावा और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। प्रियंका जी, दो टूक में स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस उपचुनाव को? दिन भर तस्वीरें देखी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, और वहीं अब कुछ चीजें भी सामने आई हैं कि 7 बीजेपी के खाते में, 2 आप लोगों के खाते में, यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में। देखिए राहुल जी, पूरा दिन जो तांडव चलता रहा, जो पुलिस का नंगा नाच चलता रहा, वो सबने देखा किस तरह से लोकतंत्र को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। पुलिस को भी निलंबित करना पड़ा। कम से कम ऐसे 7 अधिकारी थे पुलिस के जिनको निलंबित किया गया। ये अपने आप में स्वीकार्यता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका गया। पर फिर भी मैं कहती हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता पूरी तरीके से देख रही है कि मतदान का क्या हाल बनाकर रख दिया। लोकतंत्र, जिसका हम लगातार कहते रहे कि लोकतंत्र और संविधान को ही बदलना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपको आज देखने को मिल गया कि किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका गया। लोगों की जो है पुलिस ने पूरे हाथ में गन लेकर उनको रोका। मतलब आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नजारा शायद पहले इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ये पहली बार है कि उपचुनाव को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। शांतिपूर्वक जो चुनाव हो सकता था, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सकता था, उसको पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की गई। बल्कि मुझे लगता है कि जो कुदरती सीट है उस पर दोबारा चुनाव कराने के लिए भी जो है हमारे गठबंधन ने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र का पूरी तरीके से माहौल उड़ाया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जो अपना जनमत जिसको देना चाहती है उसको ना दे पाई है, तो वो अपने अंदर कितनी ग्लानि महसूस कर रही होगी आज। और मैं समझती हूँ कि 100% जनता इसको देख रही है, और समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। डरी हुई इसलिए क्योंकि वो 80 को 20 से डराकर राजनीति कर रही है। उसके पूरे स्लोगन उसी पे केंद्रित है। जो नफरत और नेगेटिव राजनीति कर रही है, उसके सिर्फ एक ही काट है कि हम जो है पूरी तरीके से 100% लोगों के साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग को तो कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता ना। अरे भाई, क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता चुनाव आयोग को? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए। अगर चुनाव आयोग कटघरे में नहीं खड़ा है तो फिर क्यों हम कह रहे हैं कि जाके कुदरती में फिर से चुनाव कराइए? पूरी तरीके से चुनाव आयोग खड़ा है। जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि एक तरफ आपने कुछ कहा कि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, तो ये तो चुनाव आयोग अरे वो तो साक्ष्य मौजूद थे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर चुनाव आयोग को भी कटघरे में। ये हुआ क्यों? चुनाव आयोग इसलिए कटघरे में खड़ा है कि जब आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की रक्षा करना है, जब आपकी जिम्मेदारी है कि एक चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से एग्जीक्यूट करना है, आपके पास सारी ताकतें हैं, फिर उसके बाद भी आप आवाहिश बने हुए। फराज किदवई जी, सही रहा सब कुछ आज? राहुल जी, क्या है कि आज जो लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र जो आज देख रहा है हालत,
अब उसमें सही रहने के लिए तो कोई ये मतलब सवाल ही नहीं है कि जब प्रियंका बहन एक तरफ बोल रही है कि महिलाओं के ऊपर एक एसएचओ साहब जो हैं वो बंदूक ताने खड़े हुए थे और दूसरी तरफ 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, तो जिस तरह से लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो सबने देखा। और पूरे चुनाव में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राहुल जी महाराष्ट्र का हो या चाहे झारखंड का हो, आप देखिए कि मुद्दों से भटका करके किस तरह से खाली नारों में उलझा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे चुनाव में एक माहौल बनाया। लेकिन आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, कि जनता जो है इनके खोखले नारों, इनकी खोखली बातों में बिल्कुल नहीं आ रही है। जनता ये देख रही है कि उसके जमीनी मुद्दे क्या हैं। जमीनी मुद्दे मतलब ये कि जैसे अभी आप ये देखिए, खबर देखिए मेरे हाथ में रखी हुई है, जो जमीनी मुद्दे हैं वो ये है कि अखबार के फुल पेज कॉलम्स बोल रहे हैं कि जो असली मुद्दे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो असली मुद्दा है वो इन्फ्लेशन है। और तमाम इसकी अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता परेशान है, किस तरह से महाराष्ट्र में आप हिंगोली का एक मैं आपको जिक्र कर दूं कि हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के एक किसान ने, हालांकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है लेकिन क्योंकि इलेक्शन सब जगह हो रहे हैं, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसानों ने वहां के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और ये लिखा कि उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है कि वो अपनी आंखें बेचना चाहते हैं, वो अपना लिवर बेचना चाहते हैं, वो अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दे चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये सब किया है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस कम से कम 7 सीटें जीतने जा रहा है और महाराष्ट्र में हम लोग नहीं, जो एग्जिट पोल आ रहा है वो तो बीजेपी को 7 सीट बता रहा है, आप लोगों को 2 ही बता रहा है। आप कह रहे हैं कि 7 आप जीत आप कहिए तो उस पर हम चर्चा कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं रिसर्च का स्टूडेंट मैं कौशल कांत जी से अब जवाब ले लूं। कौशल कांत जी, कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कहीं तो आप लोग न्यूट्रल तो हो जाइए। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि उस तस्वीर की बात को बार बार कहा जा रहा है, ये बातें दोहराई जा रही है। उसमें पुलिस कर्मी का भी कहना है कि पहले पथराव किया गया, फिर महिलाओं को आगे कर दिया गया। राहुल जी, ये कोई पहली बार हो रहा है? ये तो हमेशा से करते आए ये लोग। खैर, अभी जिस तरीके से हमारे दोनों साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव का रिजल्ट आ गया और ये हार गए। आप इनकी बाइट को जो दोनों मित्रों ने बोला, उसको सुन के यही लगता है ना कि ये धार का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका जी हंस रही है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सुन, मतलब अब देखिए इस समय तो इलेक्शन खत्म हो गया है, अब हम तो अब तो कम से कम लाइट मूड पे हो जाइए। प्रियंका जी आपने जो बोला, हमारे फराज भाई ने जो बोला, ऐसा लग रहा है जैसे जो ये रुझान अभी आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उसमें भी मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कह रहा सारे, हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा के इलेक्शन लड़ा है और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप ये देखिए जिस तरीके से विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग हार का बहाना अभी से तलाशने लगे हैं। मेरे मित्र फराज किदवई कह रहे हैं, नारों की बात करें, हमारे एक नारे पे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 11 बार अपने पोस्टर बदल डाले। उस समय बेरोजगारी, उस समय महंगाई, उस समय सब नजर नहीं आई, पर उस समय पोस्टर नजर आया और उस पोस्टर पे क्या लिखा था बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से हमारे दोनों साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इनको भी सच्चाई का एहसास है। जनता ने जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को चुना है, वैसे ही तीनों जगह और इवन केदारनाथ में भी जनता का आशीर्वाद आने वाला है। और ये इसी से पता चलता है कि हमारे विपक्षियों की छटपटाहट क्या कहती है। बाकी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो सबके सामने है। एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, मैं इसको मानता हूं, लेकिन जो अभी तक के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन ने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, चीज कही जा रही है कुंदरकी में फिर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है, फिर से वोटिंग कराने के बाद वहीं सबसे ज्यादा मतदान भी हुआ है। गाजियाबाद को लेकर कोई क्लेश नहीं, कई और सीटों को लेकर कई क्लेश नहीं, कहीं 2-3 जगहों की बात हो रही है केवल। अरे हम ये कहते हैं सब जगह करा ले, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा, जहां चाहेंगे वहां हो जाएगी इलेक्शन। कोई हम इलेक्शन से डरते थोड़ी ना। हम विकास के कैनवास पे विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं। मैंने कहा विकास के कैनवास पे
विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं। कौशल कांत जी मिल्कीपुर में भी करा लेते चुनाव, वहां काहे डर गए? एक फराज किदवई जी, वही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी तो नारे में फंस गए। तो जरूर करा लेता। आम जनमानस के जो मुद्दे थे वो नहीं उठ पाए चुनाव में, उपचुनाव की बात करें या फिर हम चले जाते हैं हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड की भी बात करें, उसी नारे में आप लोग भी तो फंस गए, विपक्षी दल भी फंस गया उसी में। सरकार है। देखिए राहुल जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उलझाने का तो बहुत काम करती है, लेकिन जब पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे तब भी यही 80 के 80 जीतेंगे। कोई बोल रहा था भारतीय जनता पार्टी वाला कि 75 जीतेंगे, कोई कह रहा था कि 72 जीतेंगे। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उससे 2013 से पहले ट्रेंड शुरू हुआ भारत में। वो ट्रेंड क्या था? झूठ बोलने का। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि 15 लाख खाते में आएंगे, अब वो घिसी पिटी बातें मैं बार बार नहीं कहूंगा, उसी झूठ को आज भी ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कहा था कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महादि हृदय कठोरा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सुबह से झूठ शुरू होता है और रात में खत्म होता है। हमारे भाई डॉक्टर कौशल कांत ने अभी कहा कि क्या डेवलपमेंट के कैनवस पे, साहब ये किताब रखी हुई है, डॉक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी, इकोनॉमिक सर्वे की किताब है। इसका पेज नंबर खोलिएगा 180, पेज नंबर 187, पेज नंबर 188, पेज नंबर 189, 191 एंड सो ऑन। उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स के आगे उसकी स्कोर है और उसकी रैंकिंग है वो सब लिखी हुई है। मैं दो बता देता हूँ, हैं तो करीब 20। मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट 180 पर लिखा हुआ है कि 18 स्टेट्स का सर्वे हुआ, उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चों की मृत्यु दर 36 में से 36वें नंबर पर, पेज नंबर 187। एनएसडीपी एट करंट प्राइस। फराज किदवई जी देखिए, यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हम लोग नहीं। फराज किदवई जी ठीक है, उस कैनवास की बात कीजिए, लेकिन वो कैनवास ना चुनावी मुद्दा भी होना चाहिए, चाहे उनकी तरफ से कहा जा रहा हो चाहे आपकी तरफ से कहा जा रहा हो। ये डिबेट में नहीं चलना चाहिए ना। अब हम बैठेंगे तो हमें लगता है कि पूरी रात भी हम लोग बैठ जाएंगे तब भी कुछ नहीं निकलेगा। राहुल जी मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो मुद्दे हैं ये हम जनता में ले गए हैं। अब इसको एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया उसके ऊपर है, क्योंकि जब से आप कैसे फराज किदवई जी कहाँ है आप बता दीजिए। आप कैसे मतलब कुछ नहीं मिला तो आप मीडिया पर आ जाइए, हमसे आपका क्या लेना देना है? मैंने आपको तो कुछ कहा नहीं सर, मैंने राहुल नहीं मीडिया दिखाए, मीडिया में हम ही आ गए और कौन? राजनेताओं में आप तीनों आ जाएंगे, नेताओं में आप तीनों आ जाएंगे। राहुल जी एक सेक्शन ऑफ द मीडिया कहा, आप उसमें अगर आप चाहे जो भी है उसमें सब आ जाते हैं ना। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी ठीक है, उन्होंने झूठ बोला, सारी चीजें की, बहुत क्यों नहीं, फिर 24 के चुनाव में भी देखिए अभी भी चलता रहा, लगातार बोलते रहे संविधान बदल दिया जाएगा, 85,000, फिर उसके बाद कुछ कम पैसे किए गए वो भी। तो क्या ये बहकावे वाली राजनीति नहीं है जिसमें बहक जाते हैं वोटर्स भी, बाद में उन्हें समझ में आता है? राहुल देखिए, बहकाने वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि उनके जितने भी वादे होते हैं वो उनको जुमला कहकर साइडलाइन हो जाती है। पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव करना था तो 7 साल का अपना किया हुआ कार्य बताते ना। ये क्यों नेगेटिव राजनीति के स्लोगन देकर कर रहे थे, क्यों डरा रहे थे लोगों को? आप ये बताइए कि जो मतलब उत्तर प्रदेश का युवा है वो सड़कों पर क्यों बैठा था? इलाहाबाद में हजारों की संख्या में युवा बैठा हुआ था। क्यों बैठा था? क्योंकि वो चाहता था कि एक दिन में उसकी परीक्षा एग्जीक्यूट कर दी जाए और उसको जो है नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से ध्यान लग रहा था। कहाँ हुआ? आरओ का इन्होंने अभी तक नहीं बताया। कहाँ बताया? ना डेट डिक्लेयर की, ना कुछ बताया कि एक पाली में करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, छात्र जब सड़क पर उतर आए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, बात करने को तैयार, वरना ये बात भी नहीं करते हैं। ये लोग तो अपने घमंड में चूर रहे हैं। और आप बताइए कि 11 बच्चों की डेथ हो चुकी है अब तक। हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनको कैसे चरमरा रही है, आप देख सकते हैं। एक आम हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, झांसी का मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ। विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं जिसके दम पर कह रहे हैं कि हमारी तो दुर्दशा बना दी है। खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है किसान, त्राहिमाम है। और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए खाद की। अरे कमी क्या आपको दिख नहीं रही कि कमी है? हजारों की संख्या में लोग बेहोश हो जा रहे हैं लाइन में लग के, पर दर्द नहीं होता है। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे कौशल कांत जी, दुगनी कर दी आपने क्या? शांत होंगी तब आपको बोलूंगा। कौशल कांत जी, किसानों की आय दुगनी कब करेंगे बता दीजिए। आप खाद नहीं दे पा रहे हैं उनको, किस
किस मुंह से जाएंगे इन किसानों के सामने आप वोट मांगने के लिए? किस मुंह से जाएंगे उन महिलाओं के सामने वोट मांगने, जब आपके अपना दल की खुद की नेता बैठकर जो है एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, लानत है ऐसी सरकार पर, आपकी खुद की नेता और भी कुछ सुनना बाकी है कौशल कांत जी? आप 24 घंटे एफआईआर नहीं लिखी गई उस बच्ची की जो गायब थी। कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? ठीक है कौशल कांत जी, जवाब दे दे मैडम। ठीक। प्रियंका जी, मुझे ये नहीं समझ में आता, अभी आज की ही घटना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, कौशल कांत जी सरकार आपकी है, आप बैठे हैं कहानी बता रहे हैं, वो कैसे गया आपकी सरकार में? ये कैसे महिलाओं को हत्या हो जा रही है? कैसे हो जा रही हत्या? जवाबदेही आपकी है, विपक्ष नहीं देगा जवाब। बात तो सही है, अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा ना होता तो बात सही रहती। आप बैठ के कहानी सुना रहे हैं यहाँ पर कि कौशल कांत जी, ठीक है प्रियंका जी सुन तो लीजिए। अरे भाई आप तो भजन कर रही है, मैं मान लेता हूँ, मैं मेरी कहानी तो सुन। ये भजन नहीं है, सॉरी मिस्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ये महिलाओं की बात है, इसको भजन ना कहिए। बोले जा रहे हैं ऐसे तो राहुल जी, फिर मैं नहीं कौशल कांत, मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस पर ट्वीट कर दे, उसमें मैटर पर जो महिलाओं की बात कर रही है, एक ट्वीट। जब आज समाज राहुल जी ट्वीट तो आ जाता, इंतजार कर रहे हैं क्या राहुल जी? नहीं, जो आपने बोला ठीक है कौशल कांत जी, बोलने तो दीजिए, प्रियंका जी बोलने दीजिए। प्रियंका जी प्लीज, मैं आरोप लगा रहे तो जवाब भी ले लीजिए, कोई नहीं हो, किसी पर आरोप लगाता है, बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी आप पे आरोप लगाते हैं तो मैं जवाब लेता हूँ, आप लोग लगा रहे तो जवाब ले लीजिए। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आज की घटना है जो मीडिया ने ही दिखाई है कि एक दलित वोटर थी जिसकी सिर्फ इसलिए रेप करके हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने समाजवादी की बजाय भारतीय जनता पार्टी वोट। ये मेरा नहीं वर्जन है, ये मीडिया का वर्जन है। इस पे क्या प्रियंका जी जो अभी हमारे साथ बैठी हैं, या प्रियंका बिल्कुल राहुल गांधी या जो भी हत्यारा है उसको फांसी पे चढ़ाइए। दिस इज नॉट डन। प्रियंका जी, प्रियंका जी एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे भाई आप मेरा नाम लेते फिर सुन तो लीजिए, बोलिए नहीं बीच में। आप यहाँ बैठी हुई तो आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका? मुझे समय दीजिएगा राहुल जी, मुझे समय दीजिएगा इसके बाद। आपने कब जवाब राहुल जी मुझे इसके बाद समय दीजिए। राहुल गांधी का उस दलित महिला नहीं मैं राहुल जी समय दीजिएगा मुझे। गुंडागर्दियों ने, और ये कोई नई बात नहीं है। अरे आप जज बन गए हैं भाई। ये तो अच्छा था कि गेस्ट हाउस कांड बुलडोजर तो है ना आपके हाथ में, वो पहुंच गए थे जिसकी वजह से देश की सबसे बड़ी नेत्री की जान। कौशल कांत जी आइए ना, आज के विषय पर आइए ना आप। जिस तरीके विषय पे तो ही हूँ, इनका कैरेक्टर दिखा रहा हूं। और जो ये कह रहे हैं ना कि 2014 के बाद सारी सरकारें झूठ बोलती आई, सरकार झूठ बोलती रहे और जनता उसका चुनाव करती रहे। वाह, सारा वर्जन नहीं, ये किदवई साहब ने बोला। 2014 से लेकर के 2024 के बीच में आंकड़े कहते हैं कि 93% से ज्यादा इलेक्शन एनडीए का गठबंधन जीता है, और ये कहते हैं झूठ पे जीतते चले जा रहे हैं। अरे भैया आप ही झूठ बोल लेते, किसने मना किया था? समस्या क्या है कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी सत्ता चलाई है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की है, प्रदेश की जनता अभी भी भूल नहीं पाई है। आज के दिन जब इनकी सरकार नहीं है, तब वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, वंचितों पर। फराज किदवई साहब से जुड़ा ये मामला, उनकी पार्टी से जुड़ा ये मामला, क्योंकि आरोप लगा। कांग्रेस के सारे लीडर मुंह में दही जमा के बैठे हुए, एक ट्वीट नहीं आया, एक स्टेटमेंट नहीं आया। मेरी दोस्त प्रियंका जी यहाँ बैठी हुई, उनका भी एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। नहीं बिल्कुल, मैं तो पूछ रही हूँ, आप सजा दीजिए भाई। राहुल जी देखिए, ऐसा है कि राहुल जी, डॉक्टर कौशल जी ने अभी कहा कि अरे भाई आप भी झूठ बोल करके चुनाव जीत लीजिए। अरे साहब, झूठ बोल करके आप ही जीतिए चुनाव, हमको झूठ बोल करके नहीं जीतना है, हम सच बोल करके जीतेंगे। आप सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा था कि आप भी झूठ बोल करके चुनाव जीत लीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब नहीं बोला। देखिए अब सुनिए, इनको मैं एक्सपोज करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए राहुल जी, प्लीज आप पढ़ दीजिए अपने दर्शकों के लिए। क्या लिखा हुआ है? ठीक, बीजेपी लीडर हिज ब्रदर अमंग 3 बुक फॉर गैंग रेप इन बरेली। तो ये इसलिए हुआ है कि वो गए थे पूछने के लिए कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। एक बात सुनिए कि बीजेपी को वोट करेंगे, उसने कहा कि नहीं हम समाजवादी पार्टी को करेंगे, तब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उन्होंने ये कहा, ये किया। जांच हो गई, एफआईआर हो गई, जांच हो गई। ये सब खबरें तो मैं आपको उसके बाद की दिखा रहा हूं ना। दूसरी बात, एक दलित लड़के को पेशाब पिलाया जाता है जबरदस्ती। और सबसे बड़ी बात कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये रिपोर्ट है, ये हमने तो अपने घर पे छापी नहीं, ये छपी है द हिंदू अखबार में
जिसके हिसाब से दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें आजादी के स्वर्णिम काल का इस उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। तो ये किसकी सरकार के अंदर दलितों, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ये जो स्वर्णिम काल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आपकी सरकार, आपकी रिपोर्ट बता रही है कि दलितों के ऊपर अगर सही सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? सुनते जाइए। अभिनेत्री के यौन शोषण के आरोप में गिरा भाजपा का महानगर अध्यक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी के, ये हमको गुंडे बोल रहे थे ना, ये रेपिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के महानगर का अध्यक्ष अभिनेत्री के रेपिस्ट। और दिखाऊं, आपके पास टाइम है? उत्तर प्रदेश की पुलिस रेप को छुपाने के लिए क्या हरकतें कर रही है, देखिए। और अब जरा एनसीआरबी की भी कहिए, तो मैं राहुल जी आपके सामने कहिएगा तो कुछ आंकड़े पेश कर दूं। लेकिन छोड़िए, चलिए, इलेक्शन की बात हो रही है अभी। और डॉक्टर साहब, आप प्लीज देखिए, वो एक पूर्वांचल में एक कहावत है ना कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। आपसे समाजवादियों को नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। आपकी रिपोर्ट बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर और खासकर दलितों के खिलाफ आपसे संभल नहीं रहा है। अगर ये रिपोर्ट आई होती किसी आज से 20 साल पहले तो सरकारें गिर गई होती, सरकारें गिर गई होती राहुल जी। लेकिन इनके जू नहीं रेंग रही है कान पर। क्यों? क्योंकि इनको झूठ बोल करके सिर्फ इलेक्शन जीतना है, और वो भी मैनिपुलेशंस करके इलेक्शन जीतना है। कुछ कहना चाह रहे थे प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप भी कुछ कह लीजिए, फिर इसके बाद कौशल कांत जी से बात होती है। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण भी देती है, और उसके साथ में जब किसी की हत्या हो जाती है तो ये ढूंढने की कोशिश करती है कि उसमें विपक्ष को कैसे सम्मिलित किया जाए। मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से प्रशासन पर जिम्मेदारी नहीं ठहराने चाहते। ये तो हर केस में चाहते हैं कि किसी तरह आप इसमें विपक्ष को जोड़िए और इसके बाद इस तरह के कांड को पूरी तरीके से प्रमोट करते हैं। आप ये बताइए कि बलात्कारियों को सजा देने के लिए की जगह उन्हें माला पहनाते। आप ITBHU की छात्रा का केस ले लीजिए, क्या किया? पूरे दो के दो छूट चुके हैं, उनको माला पहना के केक खिलाया गया। अब इनके खुद के जो विधायक नाम आ जाता है, राम दुलारे गौड़ का ले लो, चाहे जितने भी लोगों का नाम ले लो, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने बलात्कारियों को वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा सर हमारे साथ जुड़े हैं बीच चर्चा में। कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? 9 सीट, दिन भर जो रहा सोशल मीडिया पर एक तरीके से वॉर चलता रहा जी, और अब एग्जिट पोल भी कुछ कह रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस का कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। ये है कि 2027 की पैडिंग के लिए आप इन रिजल्ट्स का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं बयानबाजी करने के लिए। ना तो सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में इन बाई इलेक्शन से, ना सरकार गिरने वाली है। इन बाई इलेक्शंस का तब इम्पोर्टेंस होती है जब कोई सरकार छोटा राज्य हो और सरकार माइनॉरिटी में हो। वहां इनका जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता था कि आज किसी की सरकार है, सुबह किसी की सरकार है, 3 बाई इलेक्शन में वो सरकार हार गई तो सरकार पलट गई। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, प्रोजेक्शंस भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है, तो इससे कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं होने वाला है। सरकार जैसे चल रही वैसे चलेगी। आने वाले 2 साल जो बचे हुए हैं उनको भी 2.5 साल में पूरा करेगी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी, ये पहली बार मैंने देखा कि इन बाई इलेक्शंस को समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए भी गंभीर प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गए। और ये इसलिए बन गए कि देखिए, एक केंद्र में एक बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश में योगी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनके नेता हैं उनके साथ ऐसी कसमकस की खबरें आती हैं। उस लिहाज से इनका एक राजनीतिक महत्व बताया जा रहा है कि अगर वहां उत्तर प्रदेश में कमजोर रही और इसके बाद ये उपचुनाव भी बहुत कुछ कहता है, उसका रिजल्ट भी बहुत कुछ कहेगा। जो आपने कहा कि एक पिच तैयार की जा रही है 27 के चुनाव को लेकर, लेकिन अहम होगा कि एग्जिट पोल क्या यही आंकड़े 23 को सामने आते हैं या फिर इसमें भी बदलाव होता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसके अलावा जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो वहां भी आंकड़े क्या होते हैं, क्या बदलता है, एग्जिट पोल कुछ और या फिर इस बार कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।